जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानां। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानां। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानां। एक उन्देर सार धवलाया सुभस्तुताया विना वर्धनिकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माशु शंकरी सामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन करोम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो भी संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते आज हम लोग श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 22 से लेकर के 22 से लेके 29 तक 29 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। हमसे अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रभु हमने जितना दिया है मैं उसी का बखान कर सकता हूँ। प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, हम तो कुछ लेके आए नहीं थे, ना कुछ लेके जाएंगे। प्रभु का ही जो कुछ है सब प्रभु का ही है। हमारा कर्म, धर्म, विचार, विवेक जो भी है, सत्य सत्य, ज्ञान अज्ञान, जो इतना भी चीज़ है सब प्रभु का ही है। प्रभु को अर्पण कर दो, जीवन को सफल बनाओ। जय श्री राम। शुरू करते हैं। ये ही संस्पर्शा भोगा दुःखयोन्य एव ते अत्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्रोति हे व्यः सोढ्वं प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधो धावं वेगं न युक्तः स सुखी नरः। अर्थात यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यो अंतः सुखो अंतरात्माराम अस्थान्त ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्म है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लब्धन्ते ब्रह्म निर्वाणमिष्यः क्षीणकल्पमया सा छिन्नद्विधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता। अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले
द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणार्थ कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते वेदात्मनाम्। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अस्पर्शान् कृत्वा बहिर्वार्य चोष चैवान्तरे भुवो प्राणापानो समेव समो कृत्वा नसाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियं मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा आपान वायु को नथुनी के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस प्रकार से ये पूर्ण हुआ 5वां अध्याय। 6ठा कल हम लोग पूर्ण करेंगे, 6ठा से कल शुरू करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करी सब कोई। राम के बिना मनुष्य जीव जंत किसी कृपा हमारे आपके ऊपर नहीं हो सकता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।